जय हिंद। मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा मैथ्स के 4 क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है जो कि एग्जाम एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सीएचएसएल, सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चन इजी है, ये हम कर सकते हैं, तो बिना किसी देरी के आप क्वेश्चन को तुरंत पॉज कीजिएगा और वहाँ पे सॉल्व करने के बाद वीडियो को आगे करिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे यहाँ पे दिया गया है, एक आदमी एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में 6 सही 4/5 घंटे का समय लगाता है। 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह पूरी दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 6 सही 4/5 घंटे का समय लगाता है पूरी यात्रा करने में। ठीक है, हम पहले यहाँ पे टाइम निकाल लेंगे, टाइम को फ्रैक्शन में कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है 6 सही 4/5 घंटे का समय लगाता है, तो इसको हम करेंगे 6 पंचे 30 4 34/5 घंटा ठीक का समय लगाता है। आइए, तो हमको क्या पूछा है, तो वह पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा। ठीक है, पूरी दूरी तय करने में कितना समय में करेगा पूरी दूरी। तो डिस्टेंस बराबर हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक, और टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो हम मानते हैं कि पूरी दूरी 6 ये देखिए यहाँ पे लिखा है 2/3 भाग, मतलब 2/3 भाग मतलब 3 में से 2 भाग। ठीक, 3 में से 2 भाग को वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब 2 भाग को वो 70 किलोमीटर मानते हैं। पूरी दूरी 3r थी, तो इसमें 2r को जो है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी तीन, टोटल दूरी 3r थी, उसमें से 2r दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया है, तो शेष दूरी कितना बची 1r। ठीक, 1r 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हमने टोटल दूरी माना है 3r। ठीक, हमने टोटल दूरी माना है 3r। ठीक है, उसमें से 2r मान लेते हैं, ये दूरी 2r और ये दूरी 1r। ठीक, वो 2r दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक, मान लेते हैं ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष दूरी ये 1r जो दूरी है ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक, तो निकाल लेते हैं, हमको क्या निकालना है, टाइम। तो 2d यहाँ पे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक, प्लस 1d 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, और टोटल समय कितना लगा है 34/5। 34/5। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, सीधा हम लिख लेते हैं 70 50 और 70 इसका एलसीएम। ठीक, तो यहाँ पे 70 1 जो हो गया, तो यहाँ से 50 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100d। ठीक, यहाँ पे 50 से कट जाएगा, 70 हो जाएगा 70d। ठीक, बराबर 34/5। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं, 34/5। ठीक है, तो ये 100d प्लस 70d को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 170d। ठीक, बराबर 34/5। ये 50 और 70 जो है इसको हम भेज देंगे इधर, यहाँ हो जाएगा 50। ठीक, यहाँ हो जाएगा 50 और 70, यहाँ हो जाएगा 50 और 70। ठीक, एलसीएम जो नीचे था ये यहाँ पे आ जाएगा 70। इसको हम जब काटेंगे तो ये 5 से कितनी बार में जाएगा
10 बार में, ठीक। तो यहाँ पे 170 डी बराबर 34 गुणे 10 गुणे 70, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम डी बराबर निकालेंगे तो डी बराबर हमारे कितना हो जाएगा, 34 गुणे 10 गुणे 70 बटे ये 170 जो था इधर आ जाएगा, ठीक, नीचे आ जाएगा। 10 से 17 बार, 17 से 2 बार, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ गया, 140। तो हमारा डी की वैल्यू कितनी आ गई, 140, ठीक। डी की वैल्यू हमको मिली कितना, 140। अब पूछा क्या है यहाँ पे, पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो ये डी की वैल्यू 40 और पूरी दूरी हमको दी थी 3D, ठीक है। पूरी दूरी हमको 3D दी थी, तो 40 का जब हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, पूरी दूरी 3R माने थे ना। तो यहाँ पे 140 का गुणा जब 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 420। ये हो गई हमारी टोटल दूरी बराबर 420। पूछा है कितना समय लगेगा 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा तो, ठीक। तो टाइम हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 420 बटे 56, ये काटेंगे 14 से, 14 त्रिक 42, 14 चौका 56, ठीक है। 4 सत्ते 28, 2/4 काट देंगे तो 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना टाइम टोटल लगेगा, 7 सही 1/2 घंटे, ठीक। 7 सही 1/2 घंटे, ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा आसानी से, तो हमारी इस वीडियो को तुरंत ही लाइक करिए और हमारे चैनल से आप जुड़िए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास दिया था 2/3 दूरी में से 2 दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष दूरी मतलब 2/3, 3 में से 2 दूरी जब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पे तय कर लिया तो शेष दूरी कितनी बचेगी, शेष दूरी हमारे पास 1 किलोमीटर बचेगी, ठीक है। तो एक दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, ठीक है। तो टोटल उसको समय जो है 6 सही 4/5 घंटे का लगता है, ठीक। टोटल दूरी कितना लगता है, 6 से ही 4/5 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो उसने कहा है कि 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब वह उसी दूरी संपूर्ण दूरी को तय करेगा तो कितना समय लगेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है और टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो हम टाइम निकाल लेते हैं। तो 6 सही 4/5 दिया था, तो इसको हम बदल लेंगे तो 6×5 30, 4 34/5 घंटे हो गया, ठीक है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टोटल दूरी हमने 2/3 दिया था तो 3R या 3D मान लेते हैं, ठीक है। 3D मान लेते हैं। तो उसमें से वो बोला था 2 दूरी, ठीक है। 2D मतलब 2D 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बचा एक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि उसको टोटल टाइम कितना लगा। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 2D दूरी इसमें 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्लस 1D दूरी 50 किलोमीटर की घंटे की चाल पे, और हमको दिया था टोटल समय कितना लगा 34/5 घंटे, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 140 किलोमीटर, ठीक है। ये डी की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमने ये 3D मान लेते हैं इसको। हमने टोटल डिस्टेंस जो है 3D माना था, 3D से गुणा कर देंगे तो ये 420 किलोमीटर ये हमारी टोटल डिस्टेंस आ गई। टोटल टाइम पूछा था अगर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर होता करे तो 420 को हम 56 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 7 सही तय कर देंगे तो हमारे पास 7 सही 1/2 ये रियल इसका टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2 ट्रेन ए और बी स्टेशन, मतलब 2 स्टेशन ए और बी है, ठीक है। 2 ट्रेन ए और बी है, ठीक। एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है। 2 स्टेशन एक्स और वाई से एक साथ चलना आरंभ करती हैं जो 600 किलोमीटर दूर है, ठीक। सॉरी, जो 600 किलोमीटर दूर है।
और x से 225 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। ठीक, अगर यात्रा को पूरा करने में ट्रेन बी को 8 घंटे का समय लगता है तो कितने घंटे में ट्रेन ए इसी दूरी को तय करेगी। ठीक है, तो इसको हम सिंपल मान लेते हैं कि स्टेशन एक्स, स्टेशन वाई। ठीक, स्टेशन है, स्टेशन वाई, ये हो गई ट्रेन ए और ये हो गई ट्रेन बी। ठीक है, दोनों एक साथ चलना आरंभ करती हैं। ठीक, जो 600 किलोमीटर दूर है, ये इसके बीच की दूरी हमको कितना दिया गया है, एक्स और वाई के बीच की दूरी हमको कितना दिया गया है, 600 किलोमीटर। ठीक, 600 किलोमीटर, एक्स और वाई के बीच की दूरी कितना हो गया, 600 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद दिया गया है, ये देखिए एक्स से 255 किलोमीटर की दूरी पर, एक्स से कहीं हम एक पॉइंट पे मान लेते हैं, कहीं एक पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि ये 255 किलोमीटर की दूरी हो गई, ये 255 दिए हैं, 225 किलोमीटर। ठीक, 225 किलोमीटर की दूरी होगी। ठीक है, उसके बाद क्या दिए गए हैं, एक दूसरे को पार करती हैं। अगर यात्रा को पूरी करने में, अगर पूरी 600 दूरी थी और यहाँ पे 225 किलोमीटर दूरी हो गई, तो शेष दूरी कितना बचेगी, 600 में से 225 घटाएंगे 75, तो ये हो जाएगा शेष दूरी हमारे पास 375 किलोमीटर। ठीक है, तो उसके बाद हम क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। दिया गया है, एक दूसरे को पार करनी है, अगर यात्रा पूरा करने में ट्रेन बी को 8 घंटे का समय लगता है, ये पूरी यात्रा करने में ट्रेन बी को 8 घंटे का समय लगता है, तो ट्रेन बी की हम स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पूरी डिस्टेंस हमको दी गई है 600 किलोमीटर और ट्रेन बी को कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 से, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, ये 15 बार में, जीरो 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ट्रेन बी की स्पीड हमको मिली है कितना, 75 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन बी की हमको स्पीड मिल गई। ठीक है, उसके बाद जितना समय ट्रेन बी को 375 किलोमीटर तय करने में लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया है कि एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर, ये एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है, मतलब ट्रेन ए ट्रेन बी को पार करती है। ठीक है, अगर यात्रा को पूरा करने में बी को 8 घंटे का समय लगता है, ठीक है, पार करने के बाद 375, बी को 8 घंटे का समय लगता है, संपूर्ण दूरी 600 और इसको पार करने में 8 घंटे का समय लगता है, तो बी की स्पीड निकल जाएगी कितना, 75 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो इसके बाद निकालेंगे, तो हमको पता है कि जितना समय ट्रेन बी को 375 किलोमीटर दूरी तय करने में लगी होगी, उतना ही समय ट्रेन ए को 225 किलोमीटर दूरी तय करने में लगी होगी, क्योंकि अगर वो दोनों यहीं पे एक दूसरे को काटे हैं तो ए 225 किलोमीटर की दूरी जितने समय में चली होगी, बी जो है 375 किलोमीटर दूरी उतने ही समय में चला होगा। ठीक, चली होगी, तो ट्रेन बी को लगने वाला समय हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ट्रेन बी को लगने वाला समय, ट्रेन बी को लगने वाला टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 375 बटे 375 बटे, ये देखिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा हमने निकाला था बी की स्पीड। ठीक है, 75, 25 में 75, ये 25 से जाएगा 15 बार, 3 से काटेंगे, 5 घंटे का समय लगेगा। ठीक, ये 5 घंटे का लगेगा। ये हमने बी की स्पीड निकाली थी। ठीक है, ये हमने बी की स्पीड निकाली थी, 5 घंटे का समय लगेगा, तो ट्रेन ए ने 5 घंटे में 225 किलोमीटर तय की और ट्रेन बी ने 5 घंटे में 375 किलोमीटर की दूरी तय की, तो ट्रेन ए की स्पीड हम निकाल लेंगे। ठीक है, ट्रेन ए की स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 5 घंटे में 225 किलोमीटर।
ये जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। ठीक है, ट्रेन ए की स्पीड कितना आ गई हमारा, ट्रेन ए की स्पीड कितना आ गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। तो पूछा क्या है, तो कितने घंटे में ट्रेन ट्रेन ए इस दूरी को तय करेगी, मतलब संपूर्ण दूरी को कितने घंटे में तय करेगी। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, 15 से काटते हैं, 15 तीन 45, 4 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 13, सही 1/3 घंटा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेन ए को लगने वाला समय बराबर ट्रेन ए को लगने वाला टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 13 सही 1/3 घंटे। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट हो तो। देखिए, हमको दिया गया था कि दो ट्रेन और भी हैं, स्टेशन एक्स और वाई से एक साथ चलना आरंभ करती हैं। स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 600 किलोमीटर दी गई थी। ठीक है, एक्स और वाई के बीच की दूरी हमको कितना दिया गया था, 600 किलोमीटर की दूरी दी गई थी, और एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलती है। मतलब है कि ट्रेन ए एक्स से चली थी, ट्रेन बी वाई से चली थी, तो एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी तय की थी। टोटल डिस्टेंस 600 था, एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर ट्रेन ए और बी दोनों एक दूसरे से, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 225 एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। ठीक है, एक दूसरे को पार करती हैं, तो मतलब है कि ट्रेन ए जितने घंटे में 225 किलोमीटर की दूरी तय की, ट्रेन बी उतने ही घंटे में 375 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए हैं, अगर यात्रा पूरी यात्रा को तय करने में, ठीक है, पूरा करने में ट्रेन बी को 8 घंटे लगते हैं, तो टोटल 600 किलोमीटर था और लगा 8 घंटे, तो हम इससे स्पीड निकाल सकते हैं। तो बी की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से 600/8 काट देंगे, 75 किलोमीटर प्रति घंटा ए की स्पीड आ जाएगी। अब हम ए का टाइम निकाल सकते हैं कि उसको 375 किलोमीटर प्रति, बी का हम इस टाइम निकाल सकते हैं कि उसको 375 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने घंटे लगे, क्योंकि जितने घंटे में बी 375 किलोमीटर दूरी तय करेगा, उतने घंटे में ये 225 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, तो बी की हमको स्पीड पता चल गई, क्योंकि वो 8 घंटे में 600 किलोमीटर तय कर रहा था, 75 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आ गई, तो उसका टाइम कितना लगेगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 375 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको 5 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, बी की स्पीड मिल गई, बी का टाइम मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं ए की स्पीड, क्योंकि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया 225 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो गया 225 किलोमीटर, और ए इसको भी 5 घंटे का समय लगा, और इसको भी 5 घंटे का समय लगा, क्योंकि ये 5 घंटे में 375 किलोमीटर तय की, और ये 5 घंटे में 225, तो इससे स्पीड निकाल लेंगे हम। ठीक है, एक ट्रेन एक स्पीड निकल गई 225/5, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछा था यहाँ पे, देखिए ट्रेन एक दूरी पूरा करेगी कितने घंटे में। ठीक है, तो स्पीड हो गया और टाइम, पूरा स्पीड थी 600, 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 13 सही 1/3 घंटे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे कि अगर आप लोगों को लगता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो बिना किसी देरी के आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए वहीं पे और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर दीजिए। अगर आपके सॉल्व करने का तरीका हमारे तरीके से बेटर होगा, तो आप बताइएगा, उम्मीद है कि हम जिस हिसाब से आपको सॉल्व करा रहे हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा एक एक क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, अगली वीडियो में हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, ये देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। दिया गया है, एक व्यक्ति ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक
3 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक चाल से वह दूरी तय करता तो 40 मिनट कम समय लगता। ठीक है, यदि वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह दूरी तय करता तो 40 मिनट का अधिक समय लगता। मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक चाल से तय करता है तो 40 मिनट कम का समय लगता है। अगर वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कम चाल से तय करता 40 मिनट का अधिक समय लगता। ठीक है, अगर हम इसको x मान के करेंगे तो ये हमारा काफी एक पेज का लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि आजकल एग्जाम निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही गंदा तरीका माना जाएगा। क्योंकि अगर आप 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके पास सभी क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम ही नहीं बचेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया है, उसमें अभी पहले 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता था, और 80 मिनट में अब 60 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर 1 मिनट में कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो मुझे लगता है कि वो सारे क्वेश्चन टच ही ना कर पाए, और स्टार्टिंग में वो उलझे और लास्ट में उसको अच्छा क्वेश्चन मिला वो छोड़ दे। तो इसको हम एक फार्मूले से आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फार्मूला ज़्यादा नहीं है बड़ा, वो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है ये अगर कोई भी दिया गया हो क्वेश्चन जिसमें वो अधिक स्पीड से चलता है तो कम टाइम लगता है, और कम स्पीड से चलता है तो अधिक टाइम लगता है। ये तो रिलेटिव स्पीड होती है अगर डिस्टेंस समान है। अगर आपकी स्पीड 3 किलोमीटर ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ये तो जानी हुई बात है। अगर आप कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए अपने यहाँ से मार्केट जाते हैं और आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से या किसी भी स्पीड से आप बाइक से जाते हैं, 50 की स्पीड से जाते हैं तो आपको 5 मिनट का समय लगता है। अगर आप 40 की स्पीड से जाते हैं तो आपको 5 मिनट से अधिक समय, 6 7 8 मिनट लगेगा। तो मतलब आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा उस समय, और स्पीड कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। ये कॉमन बात है। जिसको हम सॉल्व करेंगे S1 × S2 अपॉन S1 माइनस S2 से। ठीक, इसको हम इससे सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेते हैं पहले हमारी स्पीड जो थी वो S थी। ठीक, उसके बाद 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ गई तो S + 3 अपॉन 3। ठीक, टोटल टाइम हमको कितना लगा, 40 मिनट। मिनट को घंटे में बनाने के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको कर लेंगे 2/3। ठीक है, और दूसरा क्या दिया था, 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम की चाल से। पहले स्पीड S थी, अब S - 2। ठीक, ये भी काट देंगे, 2/3 आ जाएगा। 2/3 इधर है, 2/3 इधर। जब हम करेंगे तो ये आके 3/2 हो जाएगा, दोनों कट जाएगा तो इसलिए यहीं काट दिए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2S ब्रैकेट में 2S, उसके बाद 2S + 3। ठीक है, 3 × 6। ठीक है, 2S। अब यहाँ से जब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, S + 3 बराबर यहाँ पे 3 से हो जाएगा 3S - 2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2S + 6 बराबर 3S - 6। 3S इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद यहाँ पे करेंगे 3S - 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब S 3S को उधर भेजेंगे तो ये 2S यहाँ पे प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में। 3S बराबर -6 है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ ये कैसे हो जाएगा, ये प्लस में है, यहाँ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -6 बराबर यहाँ पे घटेगा तो माइनस, बड़ी संख्या के सामने माइनस है, -1S बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर लेकिन माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12, 6 6 12 हो जाएगा। तो हमारे पास यस की वैल्यू कितना आ गई, 12 आ गई। ठीक है, अब यस की वैल्यू हम किसी भी एक में रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यू हम रखते हैं पहले में, तो हो जाएगा यहाँ पे 12 + 3 अपॉन 3।
इंटू 40/60, इसमें हमने ये वैल्यू रख दिया है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे, 2/3 हो जाएगा ये। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा 12, 15/3, 2/3। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 5 बार में जाएगा। ठीक है, 3 से 4 बार में जाएगा। ये हो गया 4×5 = 20, दोनों 40 किलोमीटर। इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो जहाँ से ना समझ में आया हो आप एक बार फिर से प्रयास करिएगा, तो उम्मीद है मुझे अच्छे से समझ में आया होगा। देख लीजिए, एक बार फिर से ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 किलोमीटर अधिक चार्ज से चलता है, 40 मिनट कम लगता है, और 2 किलोमीटर कम से चलता है, 40 मिनट अधिक समय लगता है। तो इससे हम सॉल्व कर लेंगे S1 S2 अपन S1 - S2 S पहले मान लेते हैं S स्पीड थी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अधिक चला, बटे 3 बड़े 40 मिनट था, तो इसको घंटे में बना दीजिए 60, काट दिए, वही वैल्यू यहाँ पे रख के सॉल्व कर दिए, हमारे पास 40 किलोमीटर आंसर आ गया। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे दिया गया है, एक कंप्यूटर का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 4500 रुपये कम है। ठीक है, टीवी 10% के लाभ पर, टीवी कितने पे 10% के लाभ पर बेची जाती है, और कंप्यूटर 2400 ₹24,500 ₹24,500। ठीक है, 24,500 में बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है तो टीवी का सेलिंग प्राइस क्या है? ठीक है, अगर हमको यहाँ पे 110% लाभ के बराबर अगर हमको सीधा वैल्यू दी होती कि 2000, 5000 या कोई भी वैल्यू दी होती है, टीवी का हमको क्रय मूल्य दिया हो गया होता, हम सीधा उसका प्रॉफिट निकाल के और कंप्यूटर जिस रूप में बेचा गया है 24,500 निकाल के 120 के बराबर धर के उसका क्रय मूल्य निकाल देते, इजी हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमको परसेंट में दिया गया है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है 25,300 रुपये, दूसरा दिया है 24,640, तीसरा दिया गया है 25,080, चौथा दिया गया है 24,750। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम मान लेते हैं टीवी का सेलिंग प्राइस पूछा गया है। ठीक है, टीवी का सेलिंग प्राइस क्या है? ठीक है, टीवी का सेलिंग प्राइस हमसे पूछा गया है, दिया है कि टीवी को बेचने पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस पूछा है, टीवी को बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो 10% को हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे। ठीक है, 10% का क्या होता है हमारे पास, फ्रैक्शन बदलने के लिए देख लेते हैं कि 10 दिया है, 10% का मतलब होता है 100 बटे 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/10। मतलब कि अगर उसका सीपी जो है, अगर उसका सीपी 10 रुपीज़ था, तो उसका एसपी क्या है, उसका एसपी एक प्लस, ठीक है, एक प्लस कितना है, 11 रुपीज़। ठीक है, 11 रुपीज़ है। ऑप्शन से हम देख लेंगे, एसपी पूछा है, ये देखिए टीवी का सेलिंग प्राइस क्या है, टीवी का सेलिंग प्राइस 11 दे रहा है ना, रेशियो में 11 दे रहा है, तो ऑप्शन में हमारा जो भी क्वेश्चन जो भी 11 से डिवाइड होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे 2, 11 की व्यवस्था का नियम अगली क्लास में हम बता देंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर अभी देख लेते हैं यहाँ पे, अगर इनके अगर इनके इवन नंबर का जोड़ और ऑड नंबर का जोड़ दोनों जोड़ के अगर घटा दिया जाए और जीरो आ जाए, तो वो संख्या 11 से मल्टीपल है। ठीक है, जैसे हम, और अगर इनके ऑड का जोड़ और इवन का जोड़ घटाने पर 11 या 11 के मल्टीपल है, तो वो संख्या 11 से डिवाइड है। जैसे यहाँ पे देखिए 2, 3, 5 और जीरो जोड़े तो जीरो हो गया। यहाँ पे देखिए 5 जीरो जोड़े तो 5, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो कुछ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो ये 2, 3, 5, 5, 5 में से 5 गया तो जीरो आ गया, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल है। इसको देख लेते हैं, 2, 6, 8, जीरो कुछ नहीं, ये 4, 4, 8, ये भी डिविजिबल है 11 से। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 2, 0, 0, ठीक, ये हो गया 2,
5 8 में से गया, ये भी 11 से डिविजिबल है हमारी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 7 2 9 और 4 5 9, ये भी 11 से डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो चारों ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन 11 से डिविजिबल है भाई। तो मतलब हमको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो सीधा जो ऑप्शन 11 से डिवाइड होता वो हमारा सीधा आंसर हो जाता, आगे सॉल्व करने की हमको जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम ऑप्शन से कोई भी क्वेश्चन लेके हिट करेंगे, अगर होगा तो ठीक है। तो मान लेते हैं पहला एक ऑप्शन ले लेते हैं 25,300, ठीक है, 11 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 25,300 बटे 11, ठीक है। इसका हम सीपी निकाल लेंगे, क्या होगा कि ये 11 से हमारा कट जाएगा, ये हमारा 11 से कितना बात करेगा, 2312 कटेगा, ठीक है। 2312, क्योंकि 11 से 2 बार 3 बचा, 11 3 33, डबल जीरो ये आ गया, एक जीरो यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा सीपी, इसका कितना आ जाएगा 23,000। सीपी हमारा कितना आ जाएगा, इसका हमारा सीपी हो जाएगा 23,000, ठीक है। 23,000 हमारा आ गया सीपी। अब आगे चलते हैं, कंप्यूटर का सीपी यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे दिया गया है। अब मुझे पूछा है कंप्यूटर का सीपी जो है टीवी सीपी से 4500 कम है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया किसका सीपी कितना निकाले अभी, ठीक है, ये हम टीवी का सीपी निकाले, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम घटा देंगे 23,000 माइनस 4500, ठीक है। ये देखिए दिया है कंप्यूटर का क्रय मूल्य, ठीक है, टीवी के क्रय मूल्य से, ये टीवी का क्रय मूल्य है, कंप्यूटर 4500 कम है, ठीक है। ये टीवी का हमारा सीपी हो गया, ठीक है, टीवी का सीपी ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं कंप्यूटर का सीपी टीवी के सीपी से 4500 कम होते हैं, यहाँ पे 4500 घटा देंगे तो हमारा जो है कंप्यूटर का सीपी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कंप्यूटर का सीपी आ जाएगा। तो इसको जब घटाएंगे तो जीरो जीरो, 10 में से 5 गया 5, ये बना 22, ठीक है। 22 में से 4 जाएगा तो 18, 18,500 जो है ये हमारा कंप्यूटर का सीपी आ गया। हमारे टीवी का सीपी जो था 23,000 था, ये कंप्यूटर का सीपी कितना आ गया 18,500 रुपये, ये हमारा कंप्यूटर का सीपी आ गया, ठीक है। अब हमको ओवरऑल प्रॉफिट जो है 20% दिए गए हैं, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना दिए गए हैं 20%, प्रॉफिट कितना दिए गए हैं 20%। इसको हम फ्रैक्शन बदलेंगे, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, मतलब 5 अगर सीपी है तो इसका एसपी कितना है, 5 में से प्रॉफिट दिया है तो एक प्लस कर देंगे, अगर लॉस दिया गया होता तो एक घटा देते हैं, तो यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। अब टोटल सीपी हम जोड़ लेंगे, ठीक है, कंप्यूटर का और टीवी का जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 0 5 1 4, ठीक है। टोटल सीपी हम कितना हमारा कितना है 5, ठीक है। और इस पे कितना है 6, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 8 3 0 0, जब इसको हम करेंगे तो 6 से 0 6 से 0 6 3 18, 48 से 49, ये हमारा आ गया एसपी, ठीक है, एसपी आ गया। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कंप्यूटर 2400 रुपये में बेचा जाता है, टोटल एसपी हमारा कितना आ गया 49,800, 49,800 में 800 में 24,500 में कम बेचा जाता है, 24,500, ठीक है। हमारा टीवी का एसपी आ जाएगा, ओवरऑल एसपी में से कंप्यूटर का एसपी घटा देंगे तो हमारा टीवी का एसपी आ जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 3 5 2, ये हमारा कितना हो जाएगा 25,300 ओवरऑल, ठीक है। ये हमारा 25,300, 25,300, ये हमारा आ गया टीवी का एसपी, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया टीवी का एसपी, तो हमारा आंसर क्या हो गया 25,300। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास से आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको
डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगली वीडियो में हम वो डाउट क्लियर करेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे इस परिवार से जुड़िएगा, क्योंकि ये परिवार आपका है, ठीक है। और आगे भी ऐसे हम क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे जो कि आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, और एक काम करिए आप लोग, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन बहुत इजी करा रहे हैं, ये कुछ है, ठीक है, या कहीं समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप तुरंत बताइए। अगर क्वेश्चन इजी लग रहा है तुरंत आप वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। और देखिए हमने जो सॉल्व कराया है और आपने जो एक्स मान के तरीके से सॉल्व किया है, उससे बेटर तरीके से हमने सॉल्व कराया है। आपको समझ में आया है या नहीं आया है? अगर ऐसा है तो आप हमारे परिवार से जरूर जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और पसंद आए तो लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो आज की क्लास से हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो जय हिंद।